सो अगर सब कुछ इतना स्टैंडर्डाइज्ड है, तो फिर ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्यों है? क्यों ऐसा है कि एक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का खर्चा 3 लाख का बचाया जाता है और वही चीज़ एक छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5 लाख का आपको बताया जाता है। आपके मन में ऐसा क्यों आता है कि भाई शायद वो जो बड़ा हॉस्पिटल है वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा हो या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको कर रहा हो, आपके पेशेंट की ज़्यादा केयर कर रहा हो? क्या ऐसा होता है? नहीं। हमें आपको समझना चाहिए रिगार्डिंग द कॉस्ट इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेटअप्स। नाउ आपको मैं जनरली आइडिया, आप बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जब जाएंगे, वहाँ पे आपको कैफ़े कॉफ़ी डे भी मिलेगा, आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको एक स्माइलिंग सी खूबसूरत सी लड़की मिलेगी जो आपको वेलकम करेगी। आपको एक और बंदा आपको आएगा, आपको हेलो बोलेगा, वो कहेगा कि ही इज़ योर कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ एंड देयर आफ्टर वो आपके ध्यान रखेगा। आप अपने वार्ड में जाएंगे, फर्स्ट क्लास वार्ड्स होंगे, शानदार चमकदार वार्ड होंगे। यही चीज़ अगर आप किसी एक छोटे टियर 2 के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको इतनी शान शौकत, इतनी बढ़िया चीज़, आपको इतना इम्प्रेसिव सेटअप आपको नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ वेयर द कॉस्ट डिफरेंस लाइज। द कैंसर ट्रीटमेंट दोनों जगह पे बड़ा ही स्टैंडर्ड होगा। द कॉस्ट विच यू आर गोइंग टू पे इज नाउ फॉर द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज विच दिस बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड यू। गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में और छोटे हॉस्पिटल में डिफरेंस ये भी आता है कि छोटे हॉस्पिटल से ना बहुत हद तक अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, उनके पास ओवरहेड्स कम होते हैं। डायरेक्टली वो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि डायरेक्टली कंपनी से आप अपनी दवाइयाँ प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से स्मॉल प्राइवेट हॉस्पिटल्स जनरली बहुत तरीके से कॉस्ट कंट्रोल कर जाते हैं, तो इसलिए मैसिव डिफरेंसेस प्राइस के आते हैं। आपको ये अंतर समझने की बहुत ज़रूरत क्यों है? नाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका बजट क्या रहने वाला है। लेट अस टेक ना, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक पेशेंट है जो कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है। नाउ इस पेशेंट को वेरी स्टैंडर्ड गाइडलाइन से पहले सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी एंड उसके बाद उसको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे, सर्जरी की कॉस्टिंग आपको 1.5 से 2 लाख बताई जाएगी। कीमोथेरेपी की कॉस्ट से अराउंड 50 to 60,000 पर साइकिल आपको बताई जाएगी। रेडिएशन के लिए आपको 2 से 2.5 का टोटल रेडिएशन का पैकेज बताया जाएगा। द सेम थिंग अगर आप टियर 2 के किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे, तो यही कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगी। सर्जरी के लिए प्रोबेबली 1 लाख, chemotherapy probably 25,000 per cycle, radiation package for 80,000 to 1 lakh. The price का differences is primarily, as I told you, is depending upon the setup, the extra facilities जो आपको बड़े corporate hospitals provide कर रहे हैं। Mind you, जो सर्जरी हुई होगी वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होगी। जो कीमोथेरेपी होगा वो इंटरनेशनल गाइडलाइन से फॉलो होगा। जो रेडिएशन की डोज जो फॉलो होगी वो भी एग्जैक्टली इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। तो दोनों जगहों पे फॉर द सेम ट्रीटमेंट कॉस्ट डिफरेंस मैसिव होगा, बट एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, ट्रीटमेंट आउटकम्स इज कंसर्न, वो एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर स्मॉलर हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है कि छोटे हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट बैठा है कि अगर मान लीजिए उस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी न करके उसको कीमो एडवाइस कर दे, या फिर अगर उसको कीमो की ज़रूरत है उसको रेडिएशन। नहीं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि कैंसर स्पेशलिस्ट अपनी तरफ से हमेशा बड़ी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और बड़ी एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। छोटे हॉस्पिटल्स अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर जाते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अब हम बात करते हैं आपके बजट के हिसाब से। जब कैंसर स्पेशलिस्ट से आपने फर्स्ट कंसल्टेशन लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी मोडालिटीज़ का ट्रीटमेंट, पूरा 8 से 9 महीने या 10 महीने तक का जो भी ट्रीटमेंट लगने वाला है उसका एक कॉस्ट एस्टिमेट देते हैं। जो स्पेशलिस्ट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल छोटे वाले में बैठे हैं वो भी आपको अपना एस्टिमेट बताते हैं। तो आपके मन में, आपके दिमाग में क्लियर कट एक एस्टिमेट आपके दिमाग में रहता है। अगर आपके पास अलोलो पैसा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके लिए आपको पैसे बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं, तो आप ज़रूर बेशक बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं क्योंकि आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, सो डेफिनेटली आप एक टियर रादर
सेकेंड लेवल वाले हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड आपको ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम मिलेगा, लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा आपकी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में खर्च होने वाला था वो आपकी सेव हो जाएंगी। ये मैं क्यों सेकंड रीइटरेट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनके दिमाग में होता है कि बड़े ही हॉस्पिटल्स, बिग हॉस्पिटल्स में बड़ा ट्रीटमेंट होता है, श्योर शॉट होता है। वो अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं। पता चला कि सिर्फ सर्जरी और कीमोथेरेपी में ही उनकी फाइनेंशियल कमर टूट जाती है और उनके पास रेडिएशन के लिए बजट नहीं रहता है। फिर क्या करते हैं, वो रेडिएशन को अवॉइड करते हैं या फिर इधर उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दौड़ते हैं कि यहाँ फ्री में हो जाए। टाइम डिले होता है, कैंसर ट्रीटमेंट रुक जाता है और अंत में कोई फ़ायदा नहीं होता। जो आपका खर्चा सर्जरी एंड कीमोथेरेपी में जो लग गया सब डूब जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बीमारी फिर वापस आ जाती है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके बजट क्या है, आप कितना, आपके पास रिकरेंट, आपके पास रेवेन्यू कितना आने वाला है और कितना आप खर्च कर सकते हैं। आपको भी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्लीज़ डोंट थिंक खर्चा इन टर्म्स ऑफ ओनली सर्जरी या ओनली कीमोथेरेपी, थिंक इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट पैकेज, उसके बाद सपोर्टिव केयर एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। इट इज़ हियर जहाँ पे लोग चूक मात खा जाते हैं, जोश में बड़े नाम के पीछे दौड़ पड़ते हैं, बजट होता नहीं है, ट्रीटमेंट पूरा करा नहीं पाते या फॉलोअप नहीं करा पाते और अंत में ट्रीटमेंट रुक जाता है, पेशेंट को ही नुकसान होता है।